हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हियर। दिस इज अमित कुमार और मैं आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास लूँगा, आपको पढ़ाऊँगा। और ये आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। करंट अफेयर्स में जो मैं सेक्शन लेने वाला हूँ वो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है इस समय, और चर्चा में बहुत चल रहा है। डेलिमिटेशन, आपने नाम सुना होगा, डेलिमिटेशन आयोग, डेलिमिटेशन कमेटी, या ऐसे नाम आपने बार बार इस नाम को सुना होगा। तो ये चर्चा में इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और ये पूछा जा सकता है। और ये जो पूछा जाएगा, ये पेपर में अगर देखा जाए तो ये आपके मेंस में वो पेपर नंबर 2 पे जो GS 2 है उस पे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। और प्रीलिम्स में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत बार चर्चा में रहा है, ये 2019 से चर्चा में है। और देखा और इसमें ये एक वर्ड जैसे आ रहा है कि आप सर ये सुन रहे हैं कि डेलिमिटेशन, तो डेलिमिटेशन या परिसीमन आयोग जो आप सुन रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये चर्चा में है तो क्यों है डिलिमिटेशन वर्ड, परसीमन वर्ड क्यों है चर्चा में? तो परसीमन आयोग है वैसे देखा जाए तो, कमीशन भी होता है इसका, और एक परसीमन कमेटी, डिलिमिटेशन कमेटी भी है। तो ये जो परसीमन कमेटी है, वो कमीशन है, ये चर्चा में इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा 2019 में जैसे 370 जब हटा और फिर इसको यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, आपको मालूम है। यूनियन टेरेटरी के बाद इसमें असेंबली के पहली बार चुनाव होने वाले। ठीक है, असेंबली के चुनाव होने के लिए जब इसकी सीट्स में कोई बदलाव होता है, ये सीट्स का कोई ऐसा, तो इसके लिए सीट्स का यूनियन टेरेटरी में जब सीट्स का ऐसा बढ़ना या घटना या कुछ ऐसे, इसके लिए जब शुरुआत किया जाता है कि इनका बंटवारा कैसे किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कितने, उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन की जरूरत पड़ती है। उस डिलिमिटेशन कमीशन को इसलिए चर्चा में आ गया। ठीक है? अब इसमें वर्ड आता है डेलिमिटेशन, जैसे मैंने कहा डेलिमिटेशन इन द जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में डेलिमिटेशन यानी परसीमन का क्या काम है। तो वैसे डेलिमिटेशन का पहले तो वर्ड का मतलब समझो। ये परसीमन का मतलब, परिसीमन अगर दोनों में देखा जाए तो दोनों का वर्ड का अगर मतलब सुने, डे यानी यहाँ लिमिट, यहाँ से आप देखना लिमिट आ रहा है, यानी लिमिट को अगर देखा जाए तो लिमिटेशन कह सकते हैं। क्या है लिमिटेशन? लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? सीमा में रहकर, है ना, सीमा में रखना है। सीमा में रहकर यानी आपको ये प्रोसेस है जो कि फिक्सिंग लिमिट यानी एक सीमा तय करता है, एक बाउंड्री तय करता है। इस चीज को आप बोल सकते हैं डिलिमिटेशन कह सकते हैं। यानी परसीमन का शाब्दिक अर्थ है विधायी। ये एक क्या है, एक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण करना। किस चीज की? जिसमें निर्वाचन हो रहा हो, जिसमें इलेक्शन होना है, उसकी एक सीमा को निर्धारित करना, एक बाउंड्री तय करना, इसका काम होता है। उसी को डिलिमिटेशन, अलग अलग सोचेंगे तो डिलिमिटेशन अगर कहें तो ये आपको लिमिटेशन का मतलब, कहते हैं ना अपनी लिमिट में रहो, अपनी सीमा में रहो। तो इसे सेम ये है कि इसकी अगर चुनाव का अगर जब इलेक्शन का वो होता है, प्रोसेस होगा यूनियन टेरेटरी में, तो वहां पर हमें डिलिमिटेशन की जरूरत पड़ती है उसकी सीट्स को लेके। और ये एक कैसी है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी विधायी निकाय है। हिंदी में कहें विधायी निकाय, इसको एक वर्ड इससे चीज से समझा जा सकता है। ठीक है, और इससे आप यूनियन टेरेटरी तो बन ही चुका है ये। तो इसमें आप देख रहे हैं कि असेंबली में इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में, इसलिए डिलिमिटेशन की सीट्स विल बी नेसेसरी, जरूरी है। डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स, जो सीट्स हैं इसमें जो चुनाव होना है, जो प्रक्रिया है इस चीज को लेके, यहाँ पर इस चीज से यहाँ पर बात कही जा रही है, इस चीज को लेकर बार बार इस चर्चा में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर अब ध्यान जो देना है, समझना ये है कि डिलिमिटेशन की जो नीड हुई, हमें जो जरूरत पड़ी और इसकी जो शुरुआत हुई, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ये अभी की बात नहीं है। डिलिमिटेशन की इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई थी, इसकी बात करें तो। अच्छा, इसमें एक वर्ड दिख रहा है, इसमें जैसे कि मैं बात अभी इसमें समझाऊं कि अब इसमें जो जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ था 2019 में, जैसे मैं बताया था 2019 में गठन हुआ था, इसी टाइम पर पुनर्गठन के टाइम में एक एक्ट बनाया गया था, द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, इसी के उसमें अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, इसमें एक प्रोविजन है, इसके अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन यूनियन टेरेटरी में अगर देखा जाए, यानी केंद्र शासित प्रदेश में, कि 6 मार्च को केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा को फिर से निर्धारित करने के लिए जम्मू कश्मीर परसीमन आयोग का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर परसीमन आयोग अगर देखा जाए, उसका गठन किया गया, डेलिमिटेशन कमीशन फॉर द जम्मू कश्मीर, इसका गठन किया गया था 6 मार्च को।
ठीक है, तो ये इस वजह से जब यहाँ गठन किया गया था तो आपको मालूम होगा उसी टाइम पर जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था, 2 पार्ट में बांट दिया गया था, आपको मालूम होगा। अगर हम इसके पिक्चर देखेंगे फिर से तो इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 पार्ट में, लेह लद्दाख ये पार्ट है, एक ये पार्ट बांटा गया और एक पार्ट ये बांटा गया था। ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये चीज मामला यहाँ पर आया था। अच्छा, मैं अगर इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाऊं और भी बैकग्राउंड में जाऊं कि आपको ये पता चले कि सर ये जो प्रोसेस है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, लिमिटेशन है, ये एक बाउंड्री तय करती है। और इसकी बात ये है कि इस एक्ट के तहत इसको परसिमन यहाँ पर आयोग को पुनर्गठित किया गया, यानी आप कह सकते हैं दोबारा से गठित किया गया। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें कहूं कि ये अभी नहीं, इसमें परसिमन जो प्रक्रिया है शुरुआत पहली बार जम्मू कश्मीर में जो हुई, मैं यहाँ पर आपको लिखूंगा। अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में जो पहली बार ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस ऑफ द डेलिमिटेशन, अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें, इस प्रक्रिया की, तो ये 1951 में इसका स्टार्ट हुआ था। 1951 में ये क्यों, किसके द्वारा हुआ था? ये आपका हुआ था डेलिमिटेशन कमेटी के थ्रू, बाय द डेलिमिटेशन कमेटी। इसके थ्रू इस पे, सॉरी, कमेटी, तो कमेटी के थ्रू इसमें इसका कह सकते हैं 1951 में और 1951 में इसकी क्रिया की गई। इसके तहत इसमें तब तक इसमें 25 विधान परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया था। इसे कितने में किया गया था? 25 जो विधान सभाएं थी, असेंबली है जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें इसे डिवाइड किया, मतलब विभक्त किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, एक तरीके से कह सकते हैं। इसके बाद जो हुआ कि इसके बाद अगर देखा जाए तो 1981 में भी पहली बार एक पूर्ण परिसीमन आयोग का गठन किया गया। किसका? पूर्ण परिसीमन आयोग। ध्यान से समझना इसको। ये कह सकते हैं डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था। इसके और ये किसके जनगणना के आधार पे कह सकते हैं, और ये पहली बार इसमें किया गया। और इसके द्वारा 1981 में जनगणना भी हमारी हुई थी, सेंसस हुआ। इस सेंसस पे आप कह सकते हैं, इस सेंसस के आधार पर फिर 1955 में फिर से इसका 1955 में अपनी अपनी इसने जो रिकमेंडेशन थी, सिफारिशें थी, उन्हें भी प्रस्तुत किया इसने कि इसमें और बदलाव आना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं। इसके बाद राज्य में अब तक कोई परिसीमन नहीं हुआ। 1955 के बाद दोबारा से 1955 करो 1995 के बाद, क्योंकि इसके 81 के बाद हुआ ना इसको सेंसस को लेके, यहाँ पर 1995 के बाद से इसमें कोई परिसीमन आयोग, परिसीमन नहीं हुआ है, दोबारा से डेलिमिटेशन नहीं हुआ है। इस चीज को लेके चले। अब जो असेंबली का चुनाव अगर इसमें देखा जाए जो आपके जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वो 2011 सेंसस के तहत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 2011 के लिए इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2021 में होना था तो सेंसस, लेकिन ये कोविड की वजह से हुआ नहीं। एक कारण तो ये भी है कि इसकी वजह से नहीं लिया जा रहा है इस बार। अब 2021 में जम्मू कश्मीर की जनगणना के आधार पर सीमन के लिए एक गठन किया गया, लेकिन अब इसके शुरुआत की गई 7 सीटों में जोड़ने के लिए, इसमें बात भी कही गई, और इसको ये कि 2021 के सेंसस के आधार पर किया जाएगा। लेकिन अभी इसमें जो किया जा रहा है इस समय असेंबली में, उसमें 7 सीटें और बढ़ाई भी गई थी। लेकिन इस समय क्या है कि ये 2011 के तहत अगर पूछा जाए कभी तो सेंसस में 2011 की तरह सीटों की बात की गई है, प्लस 7 सीटें बढ़ा भी दी गई हैं। ठीक है, तो इस चीज को है, इसमें 83 अभी तक 83 सीट्स थी इसमें, तो इस 83 सीट्स के तहत अब इसमें 83 के साथ साथ इसमें अब कितना है, अब 90 कर दी गई है, 70 जोड़ के 90 कर दिए गए। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ये आ रहा है मेरे दोस्त, इसमें समझना ये है हमें थोड़ा सा, इसमें बात को अगर ये हमें समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कि इसमें जो आप क्या कह रहे हैं कि इसमें एक पॉइंट आया है जो हु कैरीज आउट द एक्सरसाइज, इसमें पॉइंट है हु कैरीज द आउट एक्सरसाइज की बात कहें, या फिर इसमें कहें कि ये जो और भी कि किसके थ्रू या कैसे हाईली पावर्ड कमीशन है, हाईली पावर्ड कमीशन के द्वारा अंडरटेकन डिलिमिटेशन को, परसीमन को किया जा रहा है।
और ये कह सकते हैं फॉर्मली नोन डेलिमिटेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे कहा जाए जैसा मैंने बताया था बाउंड्री कमीशन के नाम से भी इसे बोला जाता है, क्योंकि ये इसका मतलब ही बाउंड्री। और ये एक पावरफुल बॉडी है जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी अब कह सकते हैं इसको। और जैसे मैंने बताया एक विधायी निकाय है, और ये इसके पास कह सकते हैं इट्स ऑर्डर, जो इसके आदेश ऑर्डर है, हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड दे कांट चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट। तो इस चीज को आप इसमें पॉइंट पे इसको जरूर लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को लेके, ठीक है। कांट बी चैलेंज बिफोर एनी लॉ। और ये इस पॉइंट के साथ साथ इसमें एक चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगा थोड़ा सा, कि इसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें चुनौती नहीं दी जा सकती, किसी भी अदालत में से चुनौती नहीं दी जा सकती, इसमें लिखा है दे कांट बी चैलेंज एनी कोर्ट। तो इसमें कोई भी चैलेंज नहीं दिया सकता किसी को। और परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून के समान शक्तियां प्राप्त है, जैसे कानून को प्राप्त है शक्ति, सेम इसको भी प्राप्त है, सारी शक्तियां सारे पावर्स इसके पास है। तभी तो कहा गया दीज बॉडीज आर सो पावरफुल, ये बहुत ज्यादा इसमें पावर, हाईली पावर्ड है। एक ये परिसीमन प्रक्रिया जो है, एक कह सकते हैं डिलिमिटेशन है, एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग है द्वारा संपन्न की जाती है, जैसे हाईली पावर्ड कमीशन के द्वारा ये संपन्न की जाती है, अंडरटेकन, ठीक है। अब इसमें जैसे इसका कंपोजिशन कैसे होता है, और इसका कह सकते हैं कि आयोग की संरचना कैसे होती है, मैं इसको बताऊं अगर, तो ये आपका एक पॉइंट है इसमें, डेलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत, अगर ये परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत देखा जाए, तो इसके देखा केंद्र सरकार के द्वारा इसमें देखा गया कि डेलिमिटेशन जो आयोग है उसमें 3 मेंबर होते हैं। एक पहला मेंबर जो होता है वो सर्विंग या सेवा कर रहा हो, या रिटायर्ड जज हो, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का, वो इसका चेयरपर्सन होता है, ध्यान समझना इसको, सेवानिवृत्त या सेवारत हो, और इसमें जो कि इसमें उस अध्यक्ष के रूप में, उच्चतम न्यायालय का इसमें अध्यक्ष के चेयरपर्सन के रूप में जाना जाता है। सेकंड बंदा होता है जो इसमें सेकंड मेंबर जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, या फिर उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड हो बाय द सीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई नॉमिनेटेड पर्सन इसमें आ जाए, तो ये होते हैं। तीसरा पॉइंट है द इलेक्शन कमिश्नर एज ए एक्स ऑफिस मेंबर। ये 3 इसमें होते हैं, या तो इसमें कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज हो, रिटायर्ड हो या सेवा में हो, या चीफ इलेक्शन कमीशन या उसके द्वारा कोई नियुक्त कोई हो, पर्सन हो, या फिर और तीसरा जो है वो ये है कि द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो आपके हैं, ये कैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कह सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। ये इतने लोग इसमें मेंबर होते हैं, 3 लोग मेंबर हैं इसके, ठीक है। इसको आप नाम लिख सकते हैं। इसका जो प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 82 में दिया गया है, और इसका प्रोविजन है जो आप कह सकते हैं, और एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 170 के भी दिया गया है। आर्टिकल नंबर 82 में जो कहा गया है, एक मैं आपको बता देता हूँ इसमें, इसके अंतर्गत प्रत्येक जनगणना के पश्चात, मतलब जितने भी सेंसस होते हैं, जितनी बार सेंसस होगा, जैसे 2011 में आफ्टर 10 ईयर सेंसस होता है हमारे यहाँ, तो इस बार कोविड की वजह से 2021 में नहीं हो पाया किसी वजह से, उसी टाइम पे एनआरसी सीएए बिल आया, बहुत सारी चीजें जुड़ गई इसमें, और कोविड भी आ गया, तो बहुत ज्यादा उसमें आ गया। तो इसको लेके इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम कानून बनाया जाता है, ठीक है। जितना परिसीमन अधिनियम कानून आप कह सकते हैं इसका बनाया जाना, इसके बाद 170 के तहत क्या होता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है। कौन से राज्यों को आप कहेंगे कि जो आपके केंद्र शासित राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, उनके लिए क्षेत्र निर्वाचित विभाजित किया जाता है, किसमें किसमें कितनी सीटें रखनी है, कैसे क्या करना है, उसको इलेक्शन एरिया के हिसाब से, इलेक्शन जो उसके आते हैं उसको हिसाब से उसे बांटा जाता है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें, और इसमें मैं आपको एक पॉइंट इसमें जैसे मैंने बताया था इस चीज को लेके, कि आप देख सकते हैं कि इसमें इस बार 25 थे, और ये 1951 में बात की गई, और फुल फ्लैग जो आया 1981 में, और इसके 1951 जो 1995 में जो इसमें रिकमेंडेशन आई इसकी 1981 के सेंसस के तहत इसमें किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने चर्चा कर ही ली हैं, और इसमें जो इस बार आया है तो वो सारी चीजें, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें हैं, इसमें एक पॉइंट जो आपको रखना है, 7 सीट जो बढ़ाई गई है,
इसमें से एक पॉइंट ये है 7 सीट्स के बढ़ाने पर एक बात यहाँ पर साफ साफ आ जाती है कि 24 सीटें जो अतिरिक्त होंगी इनमें से विधानसभा को खाली रखा जाएगा। और इसमें एक पॉइंट ये है कि इसमें एससी एसटी को आरक्षण, यानी आप इसमें बात कही गई कि 7 अन्य सीटों को जोड़ने तथा अनुसूचित जाति यानी ये है आपका एससी शेड्यूल कास्ट एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों को आरक्षण देने का आदेश भी दिया गया है इस पे। ये जरूर पॉइंट रखिएगा इसमें। यूनियन टेरिटरी एंड ग्रांट रिजर्वेशन, इस चीज को ध्यान रखना है। सो 7 और इसमें ऐड की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसमें देखा। तो अभी आगे क्लास में हम फिर मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर पे पढ़ते रहें और बाकी चीजें और मेंस में लिखने में काम आएगा। अगर मैं एक पॉइंट इसमें कहूँ, थैंक यू से पहले एक मैं वर्ड थैंक यू जल्दी बोल दिया। और इसमें जैसे मेंस में आता ना क्वेश्चन, तो मेंस में या प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, मैं इस पे डिस्कस करना चाहूंगा एक बार। तो अगर मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन की बात करूं कि यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे कैसे राइज हो सकते हैं, तो एक पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि डिलिमिटेशन है क्या चीज। अब देखो यूपीएससी का ये तो बहुत नॉर्मल से है कि ऐसा पूछा जा सकता है, यूपीएससी में नहीं आएगा तो पीसीएस में आ सकता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में लिखने में काम आ सकता है ये। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आ सकता है कि इसका पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में कब ये परसिमन, कब इसका प्रोसेस किया गया। तो जैसे मैंने बताया था 1951 में, इस पॉइंट को जरूर रखना। और जो पूर्ण तरीके से जब जब इसमें स्टार्ट हुआ वो आपका हुआ 1981 में। ठीक है, और इसके बाद इसके सेंसस के अनुसार जब इसमें पहली बार रिकमेंडेशन के आधार पर जब इसमें हुआ, उसके बाद से आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया और कोई इसमें सुधार नहीं किया गया। तो इसमें 1981 के उसके बाद 1995 में इसके सेंसस के आधार पर इस पे जो इसमें देखा गया, इसमें 1995 में 95 अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गई और इसके बाद इसमें राज्य में कोई परसिमन नहीं हुआ। ये आप बता सकते हैं 1995 लास्ट था इसका, इसके बाद नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, लेकिन सेंसस के आधार पे इस पे। और ये अभी जो पूछा जाएगा कि अभी इलेक्शन में ऐसा क्या जरूरत पड़ी, तो आप बता सकते हैं यूनियन टेरिटरी बनी थी। तो ऐसे ही प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जाता है डिस्कस अबाउट डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशंस, पावर एंड फंक्शंस, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इसके बारे में नोट्स लिखिए ऐसे करके। तो ओके, तो ये चीजें हैं, हम इसमें आप इससे देख सकते हैं। बाकी चीजें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया, आप कमेंट में जरूर करिएगा एंड मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा, इससे बताऊंगा कैसे क्या करना है अगर कोई चीज। गाइस, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।